बार कहते हैं डायबिटीज मरीज को 4 बात का ध्यान रखना है। बार बार आप लोग जो है ना पिछले मीटिंग में आए थे, कभी मीटिंग में भाग लिया आप लोग? सब पहली बार आया ना। डायबिटीज में से किनको है? आप बताइए तो। डायबिटीज किनको है? 1 2 3 आदमी को है, 4 आपको भी है, 4 आदमी को है, उसको भी है, 5 आदमी को है। तो ये सब जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं, लेकिन जो है हमारे मीटिंग में सेमिनार में पहले जो भाग नहीं लिए हैं। 10 साल से ज़्यादा डायबिटीज किनको है? 10 साल से ज़्यादा आपको 10 साल से ज़्यादा डायबिटीज है ना? 10 साल पहले से है, ज़्यादा है, उसको भी ज़्यादा है, आपको 10 साल से ज़्यादा से है। और नया डायबिटीज किसको होगा? इधर फिलहाल पता चला है आपको पहली बार पता चला है। पैर में जब आपका घाव का नहीं ठीक हो रहा था तब आपको पता चला कि डायबिटीज है, ये ना? डॉक्टर बताया कि डायबिटीज हो गया, इसलिए घाव नहीं ठीक हो रहा है। पूर्णिया में बताया, यहाँ पे जो इलाज के लिए पता पहले पता नहीं चला था, नहीं बताया था। पहली बार पता चला कि डायबिटीज इसलिए घाव का जो है ना ठीक नहीं हो रहा था और घाव बढ़ भी गया है, घाव बढ़ गया। और डायबिटीज में जो है ना गैस की समस्या से कोई परेशान थे? कौन बता रहे थे कि गैस बहुत ज़्यादा होता है? आपको गैस बहुत रहता है, कब्ज रहता है नहीं? और 60-70% डायबिटीज को गैस की समस्या जो रहता है, आग लगता है ना। हाँ, डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी एंड डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस इसकी समस्या होती है, जिसके चलते हम लोग का आंत है वो सही से काम नहीं करता है, उसके चलते गैस बनती है। तो गैस की समस्या आम है डायबिटीज मरीज में। कुछ जीवन में तब्दीली ला करके, कुछ चेंजिंग ला करके आप बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, गैस को कम कर सकते हैं, ठीक ना? एक तो सलाद लेंगे, खाना में क्या लेंगे? सलाद लेंगे, टाइम से लेटरिन जाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जो है ना आपको यहाँ दर्द होगा, इधर दर्द होगा, कमजोरी लगेगा, जोड़ में दर्द होगा, सबका आप लोग बार बार कहते हैं एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज का बार बार आपको बताते हैं कि किस तरह से करना है। यूट्यूब में भी उसको डाले हुए हैं, हम लोग के चैनल में जो दिया हुआ है उसको भी देख करके आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर लिखाइएगा, सब कोई आपको जो उसका लिंक भेजा जाएगा। कैसे एक्सरसाइज करना है एकदम बच्चे की तरह से उसको बताते हैं, बच्चे की तरह से समझाते हैं कि कैसे खाना खाना है। जिस तरह से बच्चा को समझाया जाता है उस तरह से हम यहाँ पे समझाते हैं, ठीक ना? अगर उस चीज को आप लोग अपना लीजिएगा, डायबिटीज का सही नॉलेज, तो आधा बीमारी वहीं खत्म कर देंगे, आधा बीमारी वहीं खत्म कर देंगे। आप जो साल में 10 बार मेरे पास जो दिखवाने के लिए आते हैं, 5 बार आना पड़ेगा, 5 बार आपका आना कम कर देंगे। अगर जो है ना जो लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं यहाँ पर भी और फेसबुक में भी और व्हाट्सएप में भी, मीडिया में भी, यूट्यूब में भी जो लेक्चर सुन रहे हैं, वो उस लेक्चर को अगर सुन लेंगे तो आपकी आधी बीमारी खत्म हो जाएगी, जीवन शैली में चेंजिंग होगा, आप फिट हो जाइएगा, आपको आने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग 4 हथियार हमेशा बताते हैं, वो 4 हथियार क्या है? सही से खान पान, संतुलित भोजन पहला चीज है। फर्स्ट चीज क्या है? आपका खाना पीना जो है ना अच्छा रहना चाहिए। खाना पीना के बारे में भी दिखलाया जा रहा था, इसमें यूट्यूब में वीडियो देख रहे थे ना, इसमें दिखला रहे थे, ये प्लेट दिखलाए थे कि कैसा खाना पीना जो है खाना है। खाना पीना इस तरह से होना है। डायबिटीज पेशेंट्स में आइए वकील साहब, वेलकम, स्वागत है आपका। आप भी आ जाइए। डायबिटीज डाइट के बारे में पिछले क्लास में भी थे आप, क्या था? आप भी आ गए, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये जो प्लेट है आपका, डायबिटीज जिनका कंट्रोल नहीं रहता है
इसी प्लेट को ध्यान में रखते हुए आप भोजन खाएंगे। इस प्लेट में देखिए कितना लिखा हुआ, ये हरा रंग का भाग जो आधा भाग हरा रंग है, आधा भाग हरा रंग है। हरा भाग में हरी साग सब्जी और सलाद है आपका। हरी साग सब्जी और सलाद जो है आपका आधा 50% रहना चाहिए वकील साहब। ज्यादा चाय पीते हैं, वो ज्यादा चाय जो कोर्ट में नहीं चलेगा। हम लोग जो है आपका चाय बंद करवा देंगे। हाँ, और जो है ना अब चौथाई भाग जो है यहाँ जो देख रहे हैं, चौथाई भाग ही अनाज है आपका। डायबिटीज मरीज को हम लोग कहते हैं चौथाई भाग, 1/4 आपका खाना ज्यादा, हरी सब्जी की मात्रा ज्यादा, रोटी बस 2 ही है ना। तो अनाज में इस तरह से हम लोग करते हैं। उसके बाद मछली की बात करते हैं, दूध की बात करते हैं, पनीर चना मुर्गा ये सब की बात करते हैं कि वो कितना रहना चाहिए। चौथाई भाग में उसको रखना है। चौथाई भाग में ये रहेगा, चौथाई भाग में अनाज रहेगा, आधा भाग में हरी साग सब्जी रहेगा। बार बार कहते हैं कि उसको अपनाना है। पानी 2 से 3 लीटर जो है डेली पीना है। गर्मी के समय में 3 लीटर, ठंडा के समय में 2 से 2.5 लीटर। ज़्यादा पी रहे हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब पानी पीना तो बहुत अच्छी बात है, जितना पानी पी रहे उतना अच्छा है। डायबिटीज के मरीज को ज़्यादा पानी पी रहे हैं, इसका मतलब ब्लड शुगर कंट्रोल आपका नहीं है, इसलिए ज़्यादा पानी पिया है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, लाइव में जाकर के जांच करवाइए कि कितना आपका जो है ना ब्लड शुगर रहता है। जब आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होने लगता है तो उतना आपको प्यास भी अब नहीं लगती है। प्यास जो है ना घटने लगता है। जब प्यास आपका घटने लगेगा तो आप कह सकते हैं कि अब मेरा चीनी कंट्रोल हो गया होगा। जाके चेक करवाते हैं, लाइव में देखते हैं सही में चीनी कंट्रोल में है। इसीलिए हम रात में पेशाब नहीं जा रहे हैं। पहले 7 बार 8 बार पेशाब जाते थे, अब तो 1 बार नहीं जाते हैं या नहीं भी जाते हैं। क्या वकील साहब, पहले से पेशाब का माप का घट गया है? नहीं, यानी कि आपका चीनी लगता है कि कंट्रोल में आ गया है। देखें आपका ब्लड शुगर का क्या आज का रिपोर्ट है। दवाई नहीं खा रहे हैं 20-25 दिन में। 25 दिन से दवाई जो छोड़ दिया। दवाई छोड़ क्यों छोड़ दिए दवाई? छोड़ दिए, इधर पूजा वूजा था, सब दिमागी लेकर के दवाई घर बाहर कर रहे थे, दवाई वकील साहब छोड़ दिए हैं। 25 दिन से चीनी जो है बढ़ गया है। हल्का बढ़ा हुआ क्या, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ। फास्टिंग में भी जो है ना 150 है और बीपी में जो है ना 326 हो गया है, यानी कि बहुत बढ़ा हुआ है। या आप बिल्कुल नहीं सोचें कि डायबिटीज आपका कंट्रोल हो गया। 90% डायबिटिक पेशेंट्स में चीनी जो है ना आपका जीवन साथी बन चुका है, यही मानना है। बार बार कहते हैं लेकिन बार बार लोग छोड़ जाते हैं। दवाई छोड़ते हैं तो समस्या बढ़ती है, फिर मेरे पास आते हैं, ठीक ना। दवाई हम ही बंद करेंगे या हम ही डोज कम करेंगे। आपके को अपने से डोज जो है कम नहीं करना है, नहीं तो जो आप 10 बार मेरे पास आते हैं साल में, क्या कहते हैं 20 बार आइएगा दवाई छोड़ छाड़ के खाइएगा तो ऐसा खाना है। और जो दवाई प्रिस्क्राइब किए हैं उसको खाना है। इसके अतिरिक्त भोजन में जो संयम बरतना है और एक्सरसाइज भी करना है। नीम हकीम के चक्कर में नहीं पड़ना है। दूध का पत्ता, बथुआ का पत्ता, फलना चीज का जड़ी, फलना चीज का बूटी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत तरह की दवाई है आलतू फालतू जो है ना बिना रिसर्च किए हुए जो दे रहे हैं, उससे बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही है। किडनी प्रॉब्लम बढ़ रहा है, अन्य समस्याएं बढ़ रही है, इसलिए उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। बार बार हम लोग जो है ना बताते हैं। जिनको घाव ठीक नहीं हो रहा है वो लोग अलर्ट हो जाएं, वो फौरन डॉक्टर के पास पहुंचे। अभी सर्दी का समय आ रहा है, सर्दी के समय में आप लोग बार बार हम लोग जो है आगाह कर रहे हैं आपको। आगाह क्या कर रहे हैं, क्या क्या बताए थे आपको याद है? आग से क्या करना है, खेलना है, बचाओ बचाओ करना है। आग से नहीं खेलना है, आग के पास नहीं रहना है, बक्सी में नहीं रहना है। पिछले बार भी बताए थे ना, टायर चलेगा, देखिए घाव ठीक नहीं हो रहा है इनका, ठीक ना।
एक बार जो है ना डायबिटीज होगा, जो घाव 10 दिन में जो है ना जो ठीक होगा, वो जो है ना ठीक होगा 3 महीना में। जो खर्च 10,000 में खर्च ठीक होगा, अब इसमें 50,000 रुपया खर्च होगा, तो नॉर्मल बढ़ जाएगा। इसीलिए डायबिटीज के मरीज को थोड़ा सा ही चुभता है, कुछ घाव होता है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अपने से जड़ी बूटी का उसमें लेप नहीं लगाइए, फिर आसान नहीं डालिए, मिर्चाई का पाउडर मत डालिए, चूना मत लगाइए, हल्दी पाउडर नहीं लगाइए। स्ट्रोक का पेशेंट आ रहा है, स्ट्रोक का पेशेंट डेली आ रहा है, जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहा है अलर्ट हो जाइए। जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, 140 से ऊपर रहता है, बिल्कुल अलर्ट रहेंगे। 25 दिन दवाई बंद नहीं करना है वकील साहब। वही 25 दिन आपको जो है ना 25 लाख रुपया लेके बैठ जाएगा। 25 लाख कैसे बैठेगा? आपको मजाक लग रहा है? आपको स्ट्रोक हुआ, ब्रेन हेमरेज होगा, खून का थक्का जम जाएगा, हम लोग रेफर कर देंगे, पूर्णिया जाइएगा। पूर्णिया में जो बहुत सारी जांच होगी, 50,000 रुपया का वहाँ बिल उठेगा, उनके हाथ से समस्या आगे निकल जाएगा। कहेंगे कि आपको मेदांता हॉस्पिटल जाना है, मैक्स हॉस्पिटल जाना है, एम्स में नंबर आएगा 3 महीना बाद, तो मेदांता हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे उसका सर्जरी होगा। मेदांता हॉस्पिटल में डेली का खर्च 2 लाख रुपया, वहाँ पर 1 महीना रहना होगा, 25 लाख रुपया का जो है ना खेती बाड़ी बिक गया। इसीलिए सिर्फ क्या हुआ कि 25 दिन दवाई आप जो है ना छोड़ दिए थे, उसी 25 दिन में सर जो है ना बड़ा, खून की नली जो है ना सख्त हो गया, हुआ, बीपी और बढ़ा, संधि के यहाँ खाने लगे मिठाई, गोश्त खाने लगे, मीट खाने लगे, और बीपी बढ़ गया, नस फट गया। ठीक है, नस फट गया तो जमीन किसका बिकेगा? आपका कि समझी जी का? अब आपको निर्णय लेना है, ठीक ना? इसीलिए जीवन में संतुलन लाना, डिसिप्लिन लाना, वो आपकी जिम्मेदारी है। समझाना मेरा काम, अपनाना आपका काम। अपना लेंगे तो अच्छा है, नहीं अपनाएंगे तो मेरे पास आएंगे। तो डायबिटीज मरीज में बहुत सारी जो दीर्घावधि समस्याएं हैं, जो जटिलताएं हैं, जो लॉन्ग टर्म में बीमारी होती है, उस चीज के लिए हम लोग घबराए हुए रहते हैं वकील साहब। वो समस्याएं जो है ना क्या है? वो समस्या है आंखों की रोशनी का खत्म होना, आंख का रोशनी कम हो जाना, आंख के पर्दे में समस्या हो जाना, सूजन आ जाना, खून का थक्का जम जाना, आंख की छोटी छोटी जो आर्टरीज है, नस है, जो उसका फट जाना, और अंततः जो है ना आंख की रोशनी को खो देना। अभी जो है ना आंखों की जो रोशनी खो रहा है, सबसे बड़ा जो है ना अब डायबिटीज भी एक कारण बन गया है। आंख की रोशनी का खत्म होना डायबिटीज भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया। कई लोग जो है ना आंखों की रोशनी खो रहे हैं, इस सुंदर दुनिया को देख नहीं पा रहे हैं, अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन शैली में जो कर रहे थे वो उसमें लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या आप भी चाहते हैं? नहीं चाहते हैं तो आप 10 दिन 20 दिन दवाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी चीज के लिए नहीं छोड़ने की जरूरत है। हार्ट अटैक आता है, इधर जो है ना ठंडा गिरा, डेली 1-2 मरीज जो है हार्ट अटैक और लकवा का हमारे पास आ रहा है, और उसको भर्ती करके रख रहे हैं। और बहुत सारे को जो गंभीर अवस्था में रहते हैं, उसको आईसीयू में रेफर भी करते हैं। तो वैसी समस्याएं क्यों हो रही है? अभी खून गाढ़ा हो जा रहा है, खून की नली और पतला हो जा रहा है, बीपी हाई हो जा रहा है इस ठंडे में, इसके चलते ये समस्या बढ़ गई है। जो लोग बीपी की दवा लेते हैं एकदम बंद नहीं कीजिए। इस बार डॉक्टर से मिल करके तुरंत उसको जो है ना रेगुलर रूप से खाइए, नहीं तो फिर हमको जो है ना सीसीटीवी फुटेज दिखाना होगा आपको कि जब देखिए भर्ती है हार्ट का पेशेंट, सबका रिकॉर्डिंग करके रखे होगा। ठीक है, वो देखने का नौबत ना आए, आप सतर्क हो जाए। ठीक ना? लकवा का पेशेंट एक बार जो है ना लकवा मारा, कोनो दिक्कत नहीं हुआ था, सब 24 घंटा के लिए आया था, ट्रांजिट स्कैबिंग अटैक करते हैं, और उसके बाद जो है ना ठीक हो गए थे। या तो इधर या तो उधर, ताका था कि नहीं। तो जिनको लकवा मारा है वो लोग ही समझ सकते हैं उसका दर्द।
वगैरह हो गया, यहाँ पे तुमको लगता है डॉक्टर साहब कहनों में ठीक कर दीजिए, कहनों नहीं होगा, महीना 2 महीना लग जाएगा, भगवान वाला ठीक करेगा। हम लोग दवाई देंगे, धीरे धीरे बॉडी आपका रिस्पॉन्स लेगा, आप धीरे धीरे रिकवर कीजिएगा। 25% में वो भी रिकवर नहीं कीजिएगा, पेशाब पैखाना बेडे में कीजिएगा। अब जो है आपकी बहू, आपकी बेटी, आपका भाई जो भी है वही लैट्रिन पेशाब कराएगा। अब जो है डॉक्टर साहब जो है नहीं करवाएंगे। डॉक्टर साहब तो तब ये बोले थे कि कंट्रोल करके रखना है बीपी को, हार्ट की दवाई जब चलना था तो चलाइए। हम तो बोल देते हैं, जाकर के फिर जो है पर्व त्योहार में लोग तल्लीन हो जाते हैं, लग जाते हैं और सब चीज़ मेरी बात को भूल जाते हैं। इसीलिए ये सेमिनार प्रतिदिन आयोजित होता है, यहाँ पे 1 बजे से 2 बजे यहाँ पर भी होता है, और जो है टाइम टू टाइम फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब सब में जाता है, ठीक ना, ताकि और लोग भी अवेयर हो। समाज में अवेयरनेस जो है ना फैलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सिर्फ जो है ना डायबिटीज का जो है ना स्पेशल सेंटर नहीं है, ये एजुकेशनल सेंटर है। एजुकेशनल सेंटर इसलिए भी है कि अररिया डिस्ट्रिक्ट के जिला कोऑर्डिनेटर है RSSDI रिसर्च सोसाइटी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया के जिला कोऑर्डिनेटर हैं। बिहार के कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। बिहार में 4 मेंबर हैं सामाजिक कार्य के लिए, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए। उस 4 मेंबर में से एक बिहार राज्य के हम भी हैं। इसका उद्देश्य है डायबिटीज की जानकारी को जन जन तक पहुंचाना। इसी के लिए ये सेंटर चल रहा है, जिसकी की सूचना जो है आज जो ये है यहाँ ऑल इंडिया लेवल पर इसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि हम क्या सूचना हम अपने समाज के लोगों को दे रहे हैं। इसके लिए चल रहा प्रोग्राम, प्रतिदिन ये प्रोग्राम चलता है और इसमें हम लोग समाज को अवेयर करते हैं। तो गंभीर समस्याएं जो है ये है, किडनी खत्म हो रहा लोगों का, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक किडनी डिजीज की समस्याएं काफी बढ़ गई है। लोग अपना किडनी खत्म कर रहे हैं फालतू दवाई खा करके, टेक्सोना, अन्य प्रकार की ढेर सारी इंजेक्शन जो है ना गाँव के प्रैक्टिशनर्स अनावश्यक रूप से जो दे रहे हैं उससे डरिए, परहेज कीजिए, टाइमली यहाँ सेंटर में पहुँचिए। एक्सपेरिमेंट का समय अपने शरीर में नहीं करना है। आप एक्सपेरिमेंट किया जाता है गिनिया पिग में, रैबिट्स में, खरगोश में, चूहा में। आप अपने शरीर में क्यों एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं? आपका शरीर तो खरगोश नहीं है, आप कोई खरगोश नहीं है। लेकिन जो है ना यहाँ बिहार के लोग और हमारे भारत के लोग गरीबी रेखा से नीचे जो जी रहे हैं वो खरगोश से कम नहीं है। और एक्सपेरिमेंट करने वाले हमारे जो गांव के प्रैक्टिशनर्स हैं सब तरह का प्रयोग उसी के शरीर में करते हैं। तो उससे भी थोड़ा सा जो है ना बचिए, आपको आपका जान है। तो हम लोग जो है ना डायबिटीज में 4 हथियार का हमेशा जो है ना तो चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक आधा घंटा 45 मिनट सब कोई कीजिए। यूट्यूब में हम लोग एक्सरसाइज के लिए कैसे करना है, क्या करना है उसके बारे में भी बताए हैं, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। टाइम टू टाइम उसमें हम लोग अच्छी जानकारी देंगे, आपको डायबिटीज की जानकारी देंगे, हेल्थ टिप्स देंगे कि कैसे आप स्वस्थ जीवन बिताएं डायबिटीज पेशेंट, है ना। एक्सरसाइज जो है ना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कहते हैं कि सर आप दिन भर काम करते हैं, दुकान में रहते हैं, वो एक्सरसाइज से कम थोड़े है। आधा घंटा विगरस एक्सरसाइज करना है कि आपका पसीना छूट जाए, हृदय की गति जो है ना धड़कन तेज हो जाए, उतना एक्सरसाइज करना है। लगातार में आधा घंटा चलना है, आधा घंटा वॉकिंग जॉगिंग करना है, आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करना है, आधा घंटा एरोबिक एक्सरसाइज करना है। जो लोग नहीं करना चाहते हैं, यूट्यूब में बहुत सारा जो है एरोबिक एक्सरसाइज का जो है क्लासेस भी है, जुम्बा क्लासेस भी है, उसको भी जो है करके कर सकते हैं। जो यंग है 40 साल के एज के 45 साल के हैं वो लोग कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा 50 साल 60 साल के ऊपर के हैं वो लोग को करने में दिक्कत है। लेकिन एक्सरसाइज करिए, टहलिए, कम से कम अपने छत में ही टहल लीजिए। बार बार कहते हैं देह का दर्द ठीक हो जाएगा डेली फिट रहिएगा तो। एक्सरसाइज से तनाव खत्म हो जाएगा, फिट रहिएगा, यहाँ पे आने का समस्या नहीं रहेगा। कमजोरी जो बार बार बताते हैं ना, वो कमजोरी जो है ना उसी के कारण से हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग के शरीर में जो है इंसुलिन
डायबिटीज क्या है? चीनी की बीमारी नहीं है कि चीनी हो जाता है। डायबिटीज इंसुलिन का रोग है। इंसुलिन नहीं जो बन रहा है ना, ये बीमारी है। डायबिटीज क्या है? आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, इंसुलिन कम बन रहा है, या इंसुलिन जो बन रहा है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा जहां उसको काम करना चाहिए था। यही रोग है डायबिटीज का। पत्ता खाने से, चीनी को तीता कर देने, खून को तीता कर देने से डायबिटीज जो है समस्या का समाधान नहीं है। तीता नहीं करना है, तीता करने से डायबिटीज खत्म नहीं होगा। डायबिटीज खत्म होगा इंसुलिन को सही दिशा देने पर, इंसुलिन को काम करवाने पर। इंसुलिन जब तक अपना काम नहीं करेगा थकावट खत्म नहीं होगा। इंसुलिन का काम है आपके कोशिकाओं में ग्लूकोज को अंदर दे करके उसको ताकत बनाना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी देना शरीर को। वो चीज जो है इंसुलिन कराता है। वो इंसुलिन नहीं रहेगा, नहीं काम करेगा, एनर्जी नहीं फील होगा। इसीलिए कमजोर हमेशा जो रहते हैं। तो डायबिटीज के लिए, इस चीज के लिए आप आते हैं, ठीक ना। डायबिटीज को हल्के में ना लीजिए। अगर आपको आँख की रोशनी कंट्रोल करना है, हार्ट की बीमारी से दूर रहना है, लकवा से दूर रहना है, किडनी को बचा करके रखना है, पेट की समस्या से बचे रहना है, घाव नहीं रहना है, पैर में कोई समस्या नहीं हो, तो इसके लिए आपको अच्छे सेंटर में आना होगा। टाइम टू टाइम जो जांच करवाना है उसको करवाना होगा। तो इस तरह से आप लोग जो है जीवन में थोड़ा सा चेंजिंग करके आप अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। यही हम बार बार कहते हैं। अब जो है ना आप लोग जो है ना प्रश्न पूछिए, किसके मन में क्या क्या प्रश्न है। जो प्रश्न है पूछिए, उसका आप जवाब देंगे। किसका क्या क्या समस्या है। मूली वगैरह खा सकते हैं कि नहीं? मूली प्याज वगैरह, मूली देखिए, लोगों की एक अवधारणा हुई है कि जमीन के नीचे का सब चीज जो है ना नहीं खाना है। ऐसी बात नहीं है। जमीन के नीचे का जो बहुत सब चीज हम लोग खा सकते हैं। जमीन के नीचे का और जमीन का ऊपर वाला कंसेप्ट को जो है ना आदमी लोग भुला जाए। डॉक्टर भी जो है इस तरह का क्या कहते हैं भ्रांतियों को ना फैलाए। नहीं कहूँगा। जमीन के नीचे का मूली खाइए, बहुत अच्छा चीज है, फाइबर है, सलाद के रूप में खाइए, समझे ना। गाजर भी, पीला वाला गाजर जो है खा सकते हैं, बहुत ज्यादा मीठा गाजर लाल वाला नहीं खाएंगे, ठीक ना। उसके बाद प्याज खाएंगे, लहसुन खाएंगे, बहुत अच्छा है। इसको अपना सब्जी में भी दे करके खा सकते हैं। इसलिए जमीन के नीचे का चीज का बात खत्म कर दीजिए। जमीन का ये सब चीज नीचे खा सकते हैं। अब कहिएगा जमीन के ऊपर का सब चीज खाएंगे, नहीं खाइएगा। आम नहीं खाइएगा, केला, सपेटा, शरीफा, खजूर नहीं खाइएगा। हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें रहता है, तो इस चीज को जो है ना नहीं खाना। केला नहीं खाना, केला नहीं खाइए। हाँ, केला में ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा रहता है, उसको जो है नहीं खाइए। ज्यादा चीनी का लेवल को थोड़ा बढ़ा देता है। सेब वगैरह, सेब थोड़ा मात्रा में खा सकते हैं, जिसका जो है संतरा थोड़ा मात्रा में खा सकते हैं। आंवला खा सकते हैं, कच्चा अमरूद खा सकते हैं, कच्चा पपीता खा सकते हैं, हरी साग सब्जी खा सकते हैं, ठीक ना। फल में सब खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में जो है ना पिस्ता खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, चिनिया बादाम थोड़ा मात्रा में खा सकते हैं। जमीन के नीचे के भी है, लेकिन हम लोग खा सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? दूध लीजिएगा, छाली हटा करके 250-300 ml जो है ना दूध जो है लीजिएगा। दूध बहुत अच्छा है, उत्तम है। खास करके शाकाहारी लोग तो दूध जो है ना जरूर लेंगे। मांसाहारी लोग तो जो है ना मछली, चिकन वगैरह खा लेंगे, लेकिन जो है शाकाहारी लोग हैं उसके लिए दूध बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि प्रोटीन भी आपके शरीर में जाना चाहिए, तो उसको जो है ना दूध को लेना चाहिए। हाँ, कभी कभी जो है ना जो दवाई बनाते हैं डायबिटीज लो जो होता है 70 से नीचे जो है ना उसको कहते हैं लो हो जाना, हाइपोग्लाइसेमिया जिसको कहते हैं, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में जब लो हो जाएगा अचानक से, तो उसमें पहले उसका लक्षण को आपको जानना बहुत जरूरी है। सिम्टम क्या है, कैसे जानिएगा कि लो है। अगर दवाई कोई खा रहे हैं, कोई उपवास में है, आज खाना नहीं खाए हैं, तबीयत खराब रहता है, कोई खाना छोड़ देते हैं, तो उसमें चीनी का लेवल घट जाने का चांस रहता है। तो 70 से नीचे जो चीनी का लेवल चला जाता है, 60 चला जाता है, 50 चला जाता है। इवन कि यहाँ तक ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि 20-30 भी जो है आता है यहाँ पर, और चीनी जो है ना इतना घट जाता है कि पेशेंट कोमा में भी चला जाता है ना, बेहोश हो जाते हैं। शुरुआती दौर में जब कमने लगता है तो बेचैनी आने लगता है,
थरथराहट आने लगता है, पसीना आने लगता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये सब लक्षण है चीनी का कम हो जाने का, है ना। तो अगर ऐसा लक्षण अगर प्रतीत हो तो तुरंत फौरन से आप कुछ चीनी वाला सामान या शरबत या ग्लूकोज घोल करके या टॉफी या रसगुल्ला और सब चीज़ जो है ना तुरंत फौरन खा लेंगे। अगर इस तरह का परिवार को भी जानना पड़ेगा कि ऐसा लक्षण अगर होगा तो बता करके रखेंगे, तो उसको भी खिला देंगे, ठीक ना। इवेंट हम लोग कहते हैं कि आप जब जर्नी में रहते हैं, कहीं टहलते हैं, कहीं जाते हैं, तो आपके पर्स में या तो पर्ची रहे डॉक्टर का, उसको भी साथ में रखें, उसका फोटो कॉपी करके रखें। ये इन्फॉर्मेशन या आपका जो है ना कार्ड रहे पर्स में रखें, कि ताकि जो पब्लिक को भी पता चल सके कि आप डायबिटीज हैं। अगर सपोज कि आप बेहोश हो जाएंगे तो आप बता नहीं पाएंगे, तो आसपास के लोग आपको हॉस्पिटल में जाएगा, फौरन डॉक्टर के पास जब जाएंगे लेकर के तो उसको प्रोड्यूस करेंगे उसका पर्ची को, तो देख लेंगे कि चीनी है। तो हम लोग 5 से 10 मिनट हम लोग बचा लेंगे तो आपका जान बच जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि 10 मिनट में आपकी जान चली जाएगी। इसीलिए जो है ना आप लोग जब भी कहीं जाते हैं कहीं, तो आप पर्स में अगर डॉक्टर की पर्ची नहीं तो उसका फोटो कॉपी भी जरूर रखिएगा। ये हम लोग बार बार जानकारी देते हैं। और जब चीनी अब कम होगा तो क्या करना है, ये कर तो तुरंत उसको जब जितना प्राइमरी एड है तुरंत वो सब चीज़ करने के बाद उसको हॉस्पिटल में लेते आएंगे और वहाँ पर जो है ना उसका इलाज चल जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चीनी नमक का चीनी चीनी का जो है उसमें करके जो दे दीजिएगा, है ना। ग्लूकोज रहेगा, ग्लूकोज मीठा सामान रहेगा तो मिठाई दे दीजिएगा, और उसका चक्कर का इलाज में मीठी चाय दे दीजिए, और चीनी वाले चाय, ठीक ना, तेज चीनी। तो इस तरह से जो है ना ऐसी छोटी छोटी जानकारी से आप कई जान को बचा सकते हैं, ठीक है ना, समझे ना। हम लोग सबको इसलिए बता रहे हैं, इतना बात हम क्लिनिक वहाँ नहीं बता पाते हैं, इसीलिए इतना बात को बताने के लिए यहाँ पर जो है ना आए हैं। प्रतिदिन कुछ नई नई जानकारी है, उस दिन से कुछ आज डिफरेंट कुछ बताए नहीं बताए, बताए ना। हाँ, और किसी के मन में कोई प्रश्न है, देखिए दूसरे के प्रश्न से अगर तीसरा लोग जब सीख रहे हैं ना, डायबिटीज बढ़ा रहेगा, डायबिटीज कीटोसिस हो सकता है, बार बार पेशाब जाने लगेंगे, आप फौरन पेशाब जाने लगेंगे। पहले इतना पेशाब नहीं जाता था, आज बार रात से पेशाब किए हैं, 10 बार 20 बार जब पेशाब गए हैं, पूरा बेचैन है, पसीना भी आ रहा है, छटपटी आ रहा है, बेचैनी आ रहा है, थकावट आ रहा है, एकदम सुस्ती है, बार बार पेशाब जा रहे हैं, और क्या कहते हैं आकर के फिर जो है सो जा रहे हैं, ऐसा लक्षण है तो हो सकता है कि आपका चीनी बढ़ जाए। तत्कालीन इलाज सर जो है डायबिटीज का टैबलेट डबल ले सकता है लोग। तत्कालीन जो है ना अपना डॉक्टर से जो है फोन से बात करके उससे एडवाइस ले करके तब ले लीजिए। इसलिए उसका हम लोग जो है नंबर भी पर्ची में जो देते हैं, या जिस डॉक्टर के अधीन में आप ट्रीटमेंट में है तो उससे बात करके उसका ले लीजिए, ठीक ना। और हम लोग ऐसे मरीज जिसका चीनी बार बार घटता बढ़ता है वो लोग ग्लूकोमीटर एक यंत्र है, डिवाइस है, मशीन है, जिसको कि हम लोग अपने से चीनी को चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा चुहा करके खून का एक बूंद दे करके उसको हम लोग जो है ना रख सकते हैं। इमरजेंसी में सब कोई ये रखना जरूरी है। इसको कहते हैं SMPG, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, SMPG। खुद से अपनी जांच करना, तत्काल आपको एक मोटा मोटी अनुमान मिल जाता है कि आपका चीनी घटा हुआ तो नहीं है, चीनी आपका बढ़ा हुआ तो नहीं है। फौरन आप डिसीजन ले सकते हैं कि अगर बढ़ा हुआ तो डॉक्टर के पास जाएंगे, घटा हुआ हो जाता डॉक्टर के पास जाएंगे, घटा हुआ है तो हम चीनी लेंगे, कर सकते हैं। इससे कई जान को हम लोग बचा सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में डायबिटीज वाले रोगी के घर में एक मशीन रहना बहुत जरूरी है। उस मशीन जरूर रखिए, फौरन उसमें डिसीजन लेने में आपको मदद देगा। इस चीज़ के लिए रखते हैं क्योंकि इमरजेंसी जो है ना सिचुएशन में तो डॉक्टर आपके पास नहीं है, मशीन तो जरूर है, डिसीजन तो ले सकते हैं, फोन से तो ले सकते हैं। हमारा कंपाउंडर और हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उस अगर हमसे बात नहीं हो पाएगी तो वो तो आपको एडवाइस कर सकता है कि ये तत्काल आप ले करके तब आइए। तो बहुत सारी गंभीर समस्या होने से आप बच सकते हैं। अच्छी चीज़ के लिए वो मशीन को रखना, ग्लूकोमीटर को, ठीक ना। मशीन तो मेरे पास है, उसका चिप्स शॉर्ट कर दिया है, चिप्स मिलता है। हाँ, चिप्स जो है ना
वो सब अलग अलग कंपनी का है, जहाँ से आप मशीन लिए हैं वहाँ पे चिप्स भी उसका मिल जाएगा, ठीक ना। अच्छी कंपनी का ही ग्लूकोमीटर को रखेंगे, फ्यूचर का अच्छा ग्लूकोमीटर रहता है, उसको लीजिएगा। और किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं ना है? चलिए ठीक है, अब सेशन को हम लोग ओवर करते हैं, अब पेशेंट को देखेंगे, ठीक ना। थैंक यू।